विष्णु पुराण भाग 1। क्षीरसागर में स्थित चित्रकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों में कसकर पकड़ लिया। इस पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा। उसकी पत्नियां हड़बड़ाकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र की मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में दबोच देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी, पानी के अंदर उसकी ताकत ज़्यादा होती है। वह हाथी का खून सूखते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमज़ोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नहा क्यों इस तालाब में उतर पड़ा। मुझे कौन बचाएगा। फिर भी मेरे मन के किसी कोने में ये यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता भगवान ईश्वर नामक भावना का मूल बना है। हे प्रभु, तुम ही सभी
कार्यकलापों के कारणभूतों मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी ज़रूरत का बोझ नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह ये नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में ये खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बार बार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हराने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप ही भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। जब सब प्रकार के रूप धारण करने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले, हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज़ में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, ये सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। शशु या गजेंद्र सूंड उठाने आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वो एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालात में विष्णु जी आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्राओं में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का चर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुशु था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में चिपित हुए आकार गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पैर ऋषि ने उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह
पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका शाप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उसे स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधुन नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त के आगमन का खाल्य ने किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होंगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले 17 युग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ गजेंद्र, मोक्ष की कहानी श्लोकार्थ से भरी हुई है। उसको अन्वयोजन जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विके अधीन में है, इसीलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कोई कठिनाइयाँ और समस्या हल होती जाती है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें ये मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य को करने का कारणभूत सर्वस्व विष्णु है। ऐसे माँ विष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दें। आपने महर्षि व्योम द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उसके मर्म अभी जान लिया है, इसलिए आप ही कहानियाँ सुनाकर हमको कथार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बात सुनकर सूत मुनि खुश होकर बोले, हाँ महर्षि, व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं का मान और अपने पुत्र सुख को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराज परीक्षित को सुक ऋषियों ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूल माना गया। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। उनसे विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध अवतार ज़्यादा हैं। मुख्य हैं, नार का अर्थ नीर है, विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए हैं। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए,
विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में पहला मत्स्यावतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय है। उनके भीतर से उत्पन्न तभी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल समय शेषनाग के रूप में कुंडली मार लेटा रहता है। शेषनाग एक 1000 फण है। अनंत शेषनाग पर शेषाकीय रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में एक लंबे नाल के साथ पद ऊपर उठा। उसी पद से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणी की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वह इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है। वही क्लपांत है। उस वक्त सारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से नकली संकरण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावात चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल, हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिरने लगती है। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला तूफान होता है। भूवर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजा सी नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, और अगर उनमें से भी बच जाएं तो मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलू में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजाश्री थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलू में भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी। महाराज,
मुझको कमंडलू से निकाल कर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजा श्री, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ, कोतिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है?